हमारे स्थानीय उत्पाद, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारी योग साधना, हमारे वातावरण की आध्यात्मिकता और आयुष ज्ञान की असीम संभावनाओं को विश्व पटल पर लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। यह पर्यटन के क्षेत्र में देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए उत्तराखंड को आकर्षण का केंद्र बनाने का अवसर है। इस बजट में इस आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार युवा शक्ति, अन्नदाता, स्टार्टअप, निवेशक और कर्मठ कर्मकार के साथ खड़ी है। एक ही ध्येय है, एक ही आराधना, अग्नि राज्य का की कामना। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। सुशासन की दिशा में हमारे कदम निरंतर बढ़ रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा का अधिकार रूपी प्रभावी अस्त्र जनता के पास उपलब्ध हैं। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 क्रियाशील है। शिकायतों पर गंभीरता से एक्शन लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हम युवा प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। राज्य में पहली बार भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने देश का सबसे सख्त कानून बनाया है, जिसमें नकल करने वाले व्यक्ति के लिए अधिकतम उम्र कैद के साथ ही सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भर्तियां पूरी पारदर्शिता से निष्पक्षता के साथ नकल विहीन संपन्न कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक राज्य के रूप में हमारी शक्ति का वास्तविक मापदंड हमारी युवा शक्ति है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी का प्रेरणादायी कथन जरूर उद्धृत कर रहा हूं। सारी शक्ति हम तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और कुछ सब कुछ कर सकते हैं, उस पर विश्वास करो। यह मत मानो कि तुम कमजोर हो, यह मत मानो कि तुम कमजोर हो। इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप की त्रिवेणी युवा शक्ति के दम पर है। हमारी युवा शक्ति नए ट्रेंड सेट कर रही है, नए वेंचर शुरू कर रही है और दूसरों को रोजगार दे रही है। हम राज्य हित में, राष्ट्र हित में और मानवता के हित में इस शक्ति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए हमारी इस बजट के केंद्र में आप युवा शक्ति के प्रति हमारे सरोकार और हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब पाएंगे। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें युवा नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी प्रदाता बनेगा और हमारी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त कर सकेगा। इस परिप्रेक्ष्य में इस बजट में युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए न केवल शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, अपितु उनके शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्धन का भी समुचित ध्यान रखा गया है। नवाचार को प्रोत्साहित किया गया है और क्षमता विस्तार पर ध्यान दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में छात्रों में राष्ट्रीय छात्र दल अर्थात एनसीसी से जुड़ने के लिए अपार जोश है। प्रदेश में लगभग 39,000 एनसीसी कैडेट्स हैं। पहले इनको मात्र 15 रुपए प्रति कैडेट प्रति परेड की दर से जलपान भत्ता दिया जाता था। हमारी सरकार ने इस भत्ते को बढ़ाकर 45 रुपए प्रति कैडेट प्रति परेड किया है। इस हेतु समुचित प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नई मांग के माध्यम से एनसीसी कार्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय छात्र दल भारतीय सैनिक दलों में सेवा के अवसर की राह प्रशस्त करता है। हम मेधावी छात्रों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। इस बजट में हम अनेक नई योजनाएं लेकर आए हैं। प्रसंगवश मैं यहाँ पर कुछ योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पीएम श्री योजना हेतु लगभग 92 करोड़ 78 लाख का प्रावधान किया गया है।
उच्च शिक्षा हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा हेतु रुपए 7 करोड़ 11 लाख का भी प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न विद्यमान योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु समुचित बजट प्रावधान किया गया है। जैसे राज्य योग्यता छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपए 15 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति के दसमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपए 25 करोड़ 62 लाख का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम कक्षा 9 से 10 की छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 करोड़ 69 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पिछड़ी जातियों के पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 करोड़ 90 लाख का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़ी जाति दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के छात्रवृत्ति सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11 करोड़ 9 लाख का बजट का प्रावधान किया गया है। एनसीसी कैडेट हेतु मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। 50,000 का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21,76,000 का बजट प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्व दशम छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 49,90,00,000 का बजट प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023 में 6 करोड़ 10 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश की सर्वोच्च सेवाओं में युवा शक्ति को अवसर प्रदान करने के लिए हमारी सरकार संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद आदि संस्थाएं उल्लेखनीय हैं। इस बजट में इन संस्थाओं हेतु समुचित प्रावधान किए जा रहे हैं। युवा शिक्षण व प्रशिक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें निरंतर युवा शक्ति को केंद्र में रखकर प्रदेश का विकास करने में प्रेरणा देती है। युवा रोजगार चाहता है, इस हेतु हमने विभिन्न क्षेत्रों एवं यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, मध्यम व लघु उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, ग्राम्य विकास आदि में विविध बजटीय प्रावधान किए गए हैं तथा समग्र रूप से एक उम्मीदों से परिपूर्ण परिवेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो युवा शक्ति को निरंतर प्रेरित करेगा। प्रसंगवश मैं यहाँ पर कुछ योजनाओं का उल्लेख करना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र रूप में 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।